Next is a exercise 9.7. Asks about that double convex lenses are to be manufactured from glass of refractive index 1.55 with both faces of same radius of curvature. दोनों साइड की radius of curvature same. Then what is the radius of curvature required if focal length to be 20 centimeter? Means द बाइकॉन्वेक्स लेंस दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और वही हमें कैलकुलेट करनी है कि दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर कब सेम होगी इफ इट्स फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. देन फॉर द आंसर वी कैन से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. तो फॉर ग्लास the refractive index we can say eta 2. दूसरा मीडियम नहीं दिया है तो ऑलवेज हम बोल देंगे एयर. मतलब फॉर एयर eta 1 is a 1 and refractive index of glass 1.55 and its focal length given is a 20 centimeter and double convex लिखा है इसलिए पॉजिटिव. नाउ अबाउट द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर. मतलब अगर हम बोल दें रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 is a r, then r2 should be minus r according to sign convention. Then using lens maker's formula, we can say 1 upon f is equal to eta 2 minus eta 1 upon eta 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, that is 1 by 20. ये हो गया 1.55 minus 1 upon 1 और ये हुआ 1 upon r minus minus plus 1 upon r. Then 1 upon 20 ये हो जाएगा 0.55 and it is 2 upon r. हमें तो चाहिए r की वैल्यू. तब r को अगर सब्जेक्ट कर दे तो ये हो जाएगा 0.55 इंटू 2 इंटू 20. तो ये जो भी मिलेगा वो हमें अप्रोक्सीमेट 22 सेंटीमीटर मिलेगा. यदि उसका आंसर कैलकुलेट कर दो इट इज 22 सेंटीमीटर. देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द साइड्स इज ए 22. Then its focal length is 20 सेंटीमीटर. कई बार ये भी देंगे कि अगर ये है then what about the focal length. तो यहाँ पे आंसर रखेंगे तब यहाँ पर फोकल लेंथ मिल जाएगी. Now the exercise 9.9. Here asks about an object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of concave lens. Here the lens is given as a concave lens. That's why use the sign convention related with concave lens of focal length 21 centimeter. Means the height of the object is 3 centimeter. Focal length of concave lens 21 centimeter. It is placed as 14 centimeter from its concave lens. Then describe the image produced by the lens. Then what happens if object is moved further away from the lens. मतलब यही जो ऑब्जेक्ट है अगर इसको हम दूर ले जाए तो ऐसे इमेज कहाँ पर और कैसे मिलेगी और उसकी हमें ऑब्जेक्ट की साइज भी करनी है. पूछा है कि डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस. मतलब इमेज कहाँ पर मिलेगी और उसकी साइज भी करनी है बिकॉज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन. नाउ हियर जस्ट थिंक अबाउट द कॉन्केव लेंस. तो आंसर में ऑलवेज वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉन्केव लेंस. मतलब फॉर कॉन्केव लेंस वी कैन से फोकल लेंथ इज नेगेटिव -21 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. इट इज 14 सेंटीमीटर एंड हमें चाहिए उसका इमेज डिस्टेंस. हियर थिंक फोकल लेंथ 21 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 14. मतलब ऑब्जेक्ट इज लेस देन द फोकल लेंथ. दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड
फोकस, अदरवाइज ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तब हमें उसकी जो इमेज मिलेगी वो बोलेंगे हम बिहाइंड द मिरर मिले, बिहाइंड द लेंस मिले, मतलब हम ऑपोजिट साइड मिलेगी, नॉट ऑन द सेम साइड। तब यहां पर जो भी हमें v मिलेगा वो एज ए पॉजिटिव ही मिलेगा। देखते हैं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट्स वाई 1/v को सब्जेक्ट कर दो, देन 1/f प्लस 1/u। अब इसके सब वैल्यूज रख दो कि फोकल लेंथ ऐसे नेगेटिव है, देन इट इज -21 सेंटीमीटर, और ये भी एज ए नेगेटिव -14 सेंटीमीटर। तब अब अगर इसका हम एलसीएम ले, तब जाके ये जो होगा वो बोलेंगे -14 -21 सेंटीमीटर एन, ये जो है वो एज ए 21 इंटू 14 सेंटीमीटर। तब अब अगर v जो है वो हम बोल देंगे 21 इंटू 14 अपॉन ये जो होगा वो माइनस, और ये बोल देंगे हम 5 and 3 मतलब नियर अबाउट 35 मिलेगा हमें। अब जो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, तो कॉनकेव के केस में हमें वैसे तो नेगेटिव ही मिलेगा, तो ये जो भी नेगेटिव आंसर है वो कैलकुलेट तुम लोगों को कर देना है कि कितना मिलेगा वो, और तब बोल देंगे कि इमेज फ्रॉम दैट एट पर्टिकुलर डिस्टेंस। नाउ आस्क अबाउट द साइज ऑफ द, मतलब हमें जो भी साइज है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन, देन आस्क अबाउट द मैग्निफिकेशन। तब अगर मैग्निफिकेशन सोचे तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है फॉर द लेंस v/u, और अब मैग्निफिकेशन सोचे तो वैसे तो v भी नेगेटिव और ऐसे u भी नेगेटिव, तो दोनों ऐसे आंसर जो है वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो इमेज मिलेगा वो हमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में, और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। जो नेगेटिव साइन मिलेगा वो द सेम साइड बोलेंगे, दैट्स व्हाई इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब अगर हमें इसकी हाइट करनी है, देन मैग्निफिकेशन वी कैन से h डैश अपॉन h, दैट्स व्हाई h डैश इज इक्वल टू m इंटू h। यहाँ पर v और u की वैल्यू रखोगे तो मैग्निफिकेशन मिलेगा, और वो मैग्निफिकेशन से हमें हाइट ऑफ द इमेज भी मिल जाएगी इन सेंटीमीटर, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो मिला वो यहाँ पे रखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन एज ए 3, देन हमें हाइट ऑफ द इमेज भी मिल जाएगी। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, कॉनकेव बोला है, और अगर हम ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस से दूर ले जाए तब जो इमेज है वो हमें लेंस से नियरर आती हुई मालूम पड़ेगी। मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, देन द इमेज इज मूविंग टूवर्ड्स टू द लेंस, तो जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो लेंस से नियरर आएगी, मूविंग टूवर्ड्स टू द लेंस, और उसकी जो साइज है वो ऐसे डिक्रीज होती जाएगी।